हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 6 बी बाय मल्टीप्लाई बी योर फैक्टर। बच्चों ये यूनिट हमने अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया था। आज वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो वर्कबुक का पेज नंबर है 77। उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर है 1, डू एस डायरेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें एक टेबल दिया हुआ है, उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कलर द इवन नंबर व्हिच आर ग्रेटर देन 2। आपको कोई भी कलर लेना है और 2 से बड़े सभी जो इवन नंबर है उसमें आपको कलर करना है, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12 सभी नंबर में आपको कलर करना है। नेक्स्ट, फिल रेड कलर इन द मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के जितने भी मल्टीपल है वो सभी मल्टीपल में भी आपको रेड कलर फिलअप करना है। नेक्स्ट, फिल ग्रीन कलर इन द मल्टीपल ऑफ 7। 7 के जितने मल्टीपल्स होते हैं उसमें आपको ग्रीन कलर फिलअप करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फिल येलो कलर इन द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7। बच्चों 5 और 7 के जितने कॉमन मल्टीपल है उसमें आपको येलो कलर फिलअप करना है। राइट आउट द नंबर दैट आर रिमेनिंग। और बच्चों जितने नंबर बचते हैं, यानी कि जितने हम कलर करते हैं उसके बाद जो नंबर में कलर नहीं होते वो सभी नंबर आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है उसमें लिखने हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने तुम्हें समझाई वो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन फिलअप करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फैक्टर ऑफ 1 to 20 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको नंबर 20 नंबर तक के सभी फैक्टर लिखने हैं। जैसे पहला 1 है, उसका फैक्टर तुम्हें दिया हुआ है, क्या है? वन का जो फैक्टर है वो 1। फिर 2 के फैक्टर हमें पता है 1 है 2, फिर 3, तो 3 के फैक्टर क्या होगा? 1 है 3। बच्चों ये जो 1 नंबर है वो सभी का फैक्टर होगा, और ये जो पूरा जो नंबर दिया है वो, और उसके बाद जो डिवाइडेशन होता है वो नंबर। तो फर्स्ट में क्या होगा? 1, फिर वो कैसे डिवाइड होगा? 2 से, और लास्ट में 4। इसी तरह बच्चों ने 5 है, तो 5 का फैक्टर 1 है 5। तो बच्चों इसी तरह सभी जो नंबर है उसके फैक्टर आपको लिखने हैं। बस सेकंड कॉलम में दिए हुए 11 के फैक्टर। तो 11 के फैक्टर क्या होंगे? 1 है 11, फिर 12 के 1, 2, 3, 4 एंड 12। इसी तरह बच्चों सभी नंबर के फैक्टर आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 4 डिड यू फाइंड, व्हिच आर दे? यानी कि यहाँ पर 4 है, उसके कितने फैक्टर है और कौन से वो आपको लिखने हैं। तो क्या 4 के कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा 3। फिर आगे पूछा है व्हिच आर दे, यानी कौन से तो 1, 2 एंड 4। तो आपको ये सभी फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको ये जो टेबल आपने फिलअप किया उसके ऊपर से लिखनी है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 78। तो वहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 7 डिड यू फाइंड, व्हिच आर दे? यानी 7 जो है उसके कितने फैक्टर है और कौन से तो बच्चों आपने टेबल में फिलअप किया होगा कि जो 7 है उसके कितने फैक्टर है? 2। कौन से? 1 एंड 7। तो इसी तरह सभी क्वेश्चन आपको फिलअप करने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 12 डिड यू फाइंड, व्हिच आर देयर? यानी कि 12 नंबर के कितने फैक्टर है वो सभी आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने 12 के सभी फैक्टर लिखे थे।
तो क्या 1 2 3 4 6 एंड 12 यानी कितने हैं 6 फैक्टर है। और कौन से तो ये जो सभी है वो 12 के फैक्टर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12 व्हिच आर दे, यानी 6 और 12 के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर द कॉमन फैक्टर 16 एंड 18 व्हिच आर दे, क्या लिखते हैं 16 और 18 के कॉमन फैक्टर। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 19 व्हिच आर दे, तो बच्चों 9 और 19 के कॉमन जो फैक्टर होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो 9 के कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, पहले 1 3 एंड 9 और 19 के 1 एंड 19। तो ये दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो 1 जो है ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच नंबर हैज द लास्ट नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि छोटा सा नंबर फैक्टर का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो फैक्टर का सबसे छोटा नंबर बच्चों कौन सा है, ये आपको पता है, सब फैक्टर में यूज होता है, वो है 1 नंबर जो फैक्टर का सबसे छोटा नंबर है। विच इज द लास्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जो सभी फैक्टर में आता है, ईच यानी सभी, तो बच्चों 8 में भी वही 1 आएगा कि कोई भी नंबर हो तो उसका फैक्टर 1 तो होता ही है। और लास्ट, व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर, यानी कि नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो बच्चों ये तो हमें पता है सबसे बड़ा नंबर यानी कि यहाँ 19 है, तो उसका बिगेस्ट फैक्टर 19, 9 का 9, यानी वो जो नंबर होता है वो खुद, यानी कि नंबर ही सेल्फ। नंबर ही सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर। बच्चों आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी तरह आपको फैक्टर कंप्लीट करने हैं। पहला एग्जाम्पल तुम्हें दिया हुआ है 25 का, तो क्या किया उसमें, पहले फैक्टर ढूंढने, तो फिर 25 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 25। सेकंड में 5 आएगा 25, तो बच्चों 25 के फैक्टर कौन से होंगे, तो कि फैक्टर ऑफ 25 1 5 एंड 25, यानी कि जो 3 फैक्टर है वो 25 के हैं। इसी तरह सेकंड 29, तो 29 में क्या होगा 1 29 जा 29, तो बच्चों उसके फैक्टर कौन से हैं, तो कि फैक्टर ऑफ factors of 29 equal to 1 and 29। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट सेकंड में है 30, यानी 30 के फैक्टर तुम्हें ढूंढने हैं। तो जो यहाँ पर 30 का फैक्टर यानी पहले तो हम लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 30, फिर 5 6 जा 30, फिर 2 15 जा 30, फिर 10 3 जा 30, यानी कि जितने भी इसी तरह जो टेबल में होते वो आपको लिखने हैं मल्टीपल, और लास्ट में बताना है कि फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल टू 1 5 2 1 5 2 10, फिर होगा 6 5 यानी 6,
15 टू जा, यहाँ पर 15 टू जा भी 30 होगा और लास्ट में आएगा 30। तो बच्चों ये जो सभी मल्टीपल्स हैं वो आपको इसी तरह कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक वो दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 79। Question number 4. Factor the following number into prime number using the method of multiple. यानी यहाँ पर जो फैक्टर की जो मेथड दी हुई है इसी तरह से आपको फैक्टर पहले सॉल्व करने हैं, फिर उसके प्राइम नंबर यानी उसके सबसे छोटा नंबर आपको उसमें से ढूंढना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है 28। तो पहले क्या किया, 28 को उसने दो नंबर में डिवाइडेशन किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 यानी 14 2 जा 28। फिर ये जो बिग नंबर है उसे भी उसने डिवाइड किया यानी 2 ऐसे कैसे, फिर ये 7 2 जा 14। तो बच्चों ये देखो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। तो ये जो हमारा मेन नंबर था वो हमें रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह आपको आगे एक सेकंड नंबर में दिया हुआ है 24। तो आपको क्या करना है, पहले 24 इक्वल टू 12 2 जा 24, फिर 6 2 जा 12 एंड ये 2 था वही। अब उससे भी हम आगे लिखना है यानी ये 6 का 3 2 जा 6 मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर है 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। तो इसी तरह आपको ये जो सभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। अब सेकंड में है वहीं पर एक थर्ड नंबर में वो देख रहे हैं 32 के लिए है यस यानी कि 16 2 जा 32। तो 16 के लिए 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आगे 4 2 जा 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब नेक्स्ट ये ऐसे के ऐसे रखने और 4 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये सेम ऐसे कैसे। तो बच्चे हो गया 2 2 जा यानी 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो बच्चों इसी तरह आपको ये सभी जो क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। वो है पेज नंबर 80 तक। अब नेक्स्ट पेज नंबर 80 पर क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टर द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम नंबर यूजिंग डिविडेशन। यानी आपको जो फैक्टर का स्मॉल नंबर है वो डिविडेशन की मदद से ढूंढना है। तो एक एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है, पहला वो है 13 का। तो उसने कैसे दिया है, 13 को डिवाइड किया था हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 2 15 जा 13, फिर 15 कौन से टेबल में होगा यानी 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, क्योंकि 5 3 जा 15 15 2 जा 30। तो उसके सभी फैक्टर कौन से हैं, तो सो 13 इज इक्वल टू 1 3 एंड 2 3 एंड 5, ये उसके फैक्टर है। इसी तरह सेकंड है 27 कौन से टेबल में थे, तो कि 9 के या फिर 3 के, तो कि 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा
3। तो 27 की कितने फैक्टर है 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। आपको इसी तरह लिखना है। अब नेक्स्ट सेकंड है 40। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 20 22 जा 40, फिर 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि 40 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो बच्चों ये जो पूरे कितने 8 क्वेश्चन है उसमें से 2 हमने कंप्लीट किए, बाकी के जो 6 बचे हैं वो आपको अपनी होमवर्क यानी वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।